फ्रेंड्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें के बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। कितने? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो पहला पॉइंट हमारा कितना है? 5,0। दूसरा पॉइंट कितना हमारा? -12,0। तो क्वेश्चन ने बोला बिंदु इसके और इसके बीच की क्या निकालनी है? दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लो जब दूरी निकालनी होती है तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो ये भी x, ये भी y। अब चाहो तो इसे x1 मान लो या इसे x1 मान लो, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। तो मैंने इसे फर्स्ट को मान लिया x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। और आप सभी को मालूम होगा जब मैंने पिछली वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, लेकिन यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? दो निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप सभी को मालूम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x1 y1 x2 y2 की होल स्क्वायर हो गया और दूरी को हम d से डिनोट कर सकते हैं। दूरी को किससे डिनोट से? ये रूट यहाँ पर स्क्वायर में होता है लेकिन इधर हमें रूट में कर लेते हैं, तो यहाँ स्क्वायर से इधर जाके पावर क्या हो जाती है? रूट में हो जाती है। तो रूट ये है, x1 का मान हमारा कितना है? 5 और x2 का मान कितना है? 12। तो माइनस का हमने क्या ले लिया? x2 का मान माइनस का 12 माइनस फॉर्मूले में x1 का मान हमारा कितना है? माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हमारा कितना है? 0 और y1 का मान हमारा कितना है? 0। ठीक है, y2 y1 का मान हमारा कितना है? 0 0, तो पावर होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो देखो माइनस का 12 माइनस का माइनस माइनस वैल्यू जुड़ जाती है। मैंने माइनस माइनस के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो जब माइनस माइनस दोनों सेम हो और जुड़ने की बात है तो जुड़ेंगे। 12 5 कितना हो जाएगा? 17 और वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का होल स्क्वायर प्लस में जब 0 माइनस 0, ये तो कुछ भी करो, चाहे प्लस करो या 0, तो ये तो 0 ही हो जाना है, 0 का होल स्क्वायर। फिर हमारा आता है रूट में। अब 17 की पावर होल स्क्वायर में है तो 17 की गुणा 2 बार होगी। जैसे अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, माइनस का 17 और माइनस का 17 दोनों की गुणा होगी 2 बार, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, अब जो 17 गुणा में 17 करेंगे तो इसके कितना आता है? ये आ गया 7 7 49 का 9, हाथ लगा 4, 7 1 7 और 7 4 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, इसी तरह 171, तो ये करेंगे कितना आ जाएगा? 289। ठीक है, तो 7 की 70 की गुणा हो गई तो कितना आ गया? 289। तो यहाँ पे दोनों बार गुणा करी, माइनस माइनस की गुणा करी तो प्लस हो गया, तो कितना आ गया? 289 प्लस में 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा इजिकल टू। अब यहाँ पे कितना है? 289। अब देखो अभी आप लोगों ने इसे ओपन करा था 17 का होल स्क्वायर, और एक चीज़ ध्यान रखना, इसे हम फिर से लिख लेते हैं किसका? क्योंकि 17 की गुणा करने पे स्क्वायर बना था। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर होता है ये रूट से कट जाता है, रूट से स्क्वायर क्या होता है? कट जाता है। तो दूरी कितनी आ गई? दूरी हमारी आ गई 17 आंसर। ठीक है, ये हमने गुणा करके देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा गुणा करा हुआ पार्ट था। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी आ गई? 17। ये मैंने इसलिए इसे ओपन करा जिससे कि आपको समझ आए कि माइनस प्लस हुआ, फिर उसके बाद इन्हें हमें आगे, मान लो यहाँ पर 0 नहीं होता तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। अब ये स्क्वायर से रूट कैसे कटा? जो रूट होता है वो होता है हाफ वैल्यू। रूट का मतलब होता है किसी की वैल्यू हाफ। अब यहाँ पे हाफ तो रूट थी और प्लस में 17 की पावर क्या थी? 2 थी, और जब 2 गुणा 1/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 17 की पावर कितनी आ जाती? 1 आ जाती। इस तरह हमने इसे सॉल्व करा है कि ये 2 इससे कट जाता है तो हमारा कितना आएगा? 17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि सेकंड क्वेश्चन कि एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, जैसे अगर किसी को देखना हो तो ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन है दूरी निकालने का। अगर किसी को ना आए, ठीक है, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे बोर्ड में क्या होता है? कंफ्यूज करता है, सवाल क्या करते हैं? कंफ्यूजन में डालते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया बिंदु P -6,8 है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अब मूल बिंदु बहुत से स्टूडेंटों को पता नहीं होता। मूल बिंदु क्या होता है? एक बिंदु तो इसने दे दिया, फिर इसने कहा मूल बिंदु से दूरी। तो जो मूल बिंदु होता है
मूल बिंदु, किसी का मूल बिंदु हमेशा क्या होगा 0,0 होता है। हमेशा जब मूल बिंदु बोले तो वो कितना होता है 0,0, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें क्या होता है XY निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हमारा मूल बिंदु हमेशा यहाँ पर होता है, क्योंकि इधर तो सब प्लस में होते हैं और इधर सारे क्या होते हैं माइनस में, ये भी माइनस और यहाँ पे x भी माइनस, तो हमारा ये दोनों प्लस में। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, मूल बिंदु हमारा यहाँ होता है, तो x भी 0 और y भी 0, तो मूल बिंदु हमारा कितना हो गया 0। अब इसने कहा इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी। अब मान लो पहला पॉइंट P हमारा हो गया -6,8 और मूल बिंदु हमारा कितना हो गया 0,0, तो जैसे भी हमने कुछ देर पहले सवाल कहा था उसी टाइप का बन गया। अब दो बिंदु निकल गए और दूरी निकालने का फॉर्मूला वही d बराबर में रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें से कोई सा भी, इसे हमने x1 मान लिया, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ये ध्यान रखना कभी भी अगर इसके अंदर x पहला x होगा दूसरा y होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 और x1 का मान कितना है -6, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारा है कितना है 0, माइनस में y1 का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इन्हें क्या करेंगे, जब हमारा ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 0 + 6 का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा -8 जोड़ेंगे तो होल स्क्वायर। अब 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, प्लस में 8 का होल स्क्वायर 64। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप सभी को मालूम है 64 और 36 कितना होता है 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है हमारा 10 का, किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा दूरी। तो हमारा d कितना आ गया, d का मान आ गया हमारा 10, ठीक है, ये आंसर। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे दूरी निकालनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब में प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट।